Hello and welcome to my YouTube channel again, that is Bio with Chipmunk. So today we'll talk about the meiosis. Okay, meiosis में क्या क्या होता है, meiosis में कैसे कैसे प्रोसीजर होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है. मियोसिस आपका क्या है? मियोसिस है आपका रिडक्शन डिवीजन प्रोड्यूसिंग गैमेट्स. गैमेट्स मतलब आपके सेक्स सेल्स को प्रोड्यूस कर रहा है बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इट. ओके, जब डिवीजन होगा तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें क्या चेंज हो रहा है? उसमें चेंज हो रहा है कि उसमें आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम हो जाएंगे. ठीक है. अगर ह्यूमन में हो रहा है तो आपके मियोसिस से क्या फॉर्म होगा? आपका स्पर्म फॉर्म होगा एंड ओवा फॉर्म होगा. ओवा मतलब ओवम फॉर्म होगा. ठीक है. अगर प्लांट्स में, स्पेशली इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हो रहा है और फ्लावरिंग प्लांट्स में हो रहा है तो किस में होगा? आपके एंथर्स और ओवरी में होगा. और वो क्या प्रोड्यूस करेगा? पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करेगा एंड ओव्यूल्स प्रोड्यूस करेगा. ओके, ओव्यूल्स प्रोड्यूस करेगा फीमेल फ्लावर में एंड पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करेगा आपके एंथर मतलब मेल पार्ट में. ठीक है. सिग्निफिकेंस एस्पेक्ट ऑफ मियोसिस क्या है? वो है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द सेक्स सेल इज हाफ. नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं सेक्स सेल में वो क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं. ह्यूमंस में कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है? ओनली 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है. तो उसमें से केवल सिंगल क्रोमोसोम, ठीक है, क्या करेगा? पास ऑन करेगा नेक्स्ट फ्यूजन के लिए. नंबर ऑफ ईच पेयर पासिस टू द सेक्स सेल. एक मेंबर हर सेल का पास करेगा. ठीक है. मतलब ये नंबर क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा. क्यों एन हो जाएगा? हैप्लॉइड बोला है हमने, एन हो जाएगा. आउट ऑफ 23 पेयर्स, 23 पेयर्स है. ठीक है. उसमें पेयर में, एक पेयर में दो होंगे क्रोमोसोम. उसमें से क्या होगा? उसमें से केवल एक पास करेगा. मतलब अगर हमारा, अगर पेयर में है और हम उसे 2n मान रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से क्या होगा? केवल एक पास करेगा. एक पास करेगा मतलब n नंबर पास करेगा. और इस n को हमने क्या बोला? इस n को हमने हैप्लॉइड बोला है. ठीक है. ये ऐसा क्यों होता है? रिड्यूस क्यों कर रहा है? बिकॉज जो भी आपका सेक्स सेल बन रहा है, चाहे वो एक्स बन रहा है चाहे वो वाई बन रहा है, नेक्स्ट वो आगे जाके क्या करेगा? वो किसी ना किसी के साथ तो फ्यूज करेगा ना. अब जैसे कि फीमेल में एक्स बना हुआ है, ठीक है, अब उसने अगर वाई के साथ फ्यूज कर लिया, लेकिन अगर वाई के पास भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही हुए, हाफ नहीं हुए उसमें, तो क्या होगा? कोई ना कोई अबनॉर्मलिटी आ जाएगी. तो इस वजह से आपका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है जो सेक्स सेल में प्रेजेंट होता है उसे हाफ होना पड़ता है. बिकॉज जो आगे प्रोसीजर होगा, फर्टिलाइजेशन जो होगा या नेक्स्ट प्रोसेस जो भी होगा सेक्स सेल फॉर्म होने के बाद, जब उन स्पर्म का और ओवम का फ्यूजन होगा, तो उस टाइम पे उनके क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे? उनके क्रोमोसोम नंबर बैलेंस आउट हो जाएंगे. इस वजह से उसका जो आपका क्रोमोसोम नंबर, हम बोलते हैं कि इसमें हाफ हो जाता है. क्यों हो जाता है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन. ओके. फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन, फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन एंड सेपरेशन मतलब दोस्ती भी हो जाती है और वो लोग दूर दूर भी चल जाते हैं. मतलब उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और वो दूर दूर भी हो जाते हैं. ठीक है. तो पेयरिंग एंड सेपरेशन में क्या है? जो आपके क्रोमेटिन जो होते हैं, जो क्रोमेटिन थ्रेड मैंने पढ़ाया था, क्रोमेटिन थ्रेड होता है न्यूक्लियस में प्रेजेंट, तो वो क्या करने लगता है? वो कंडेंस होने लगता है और क्या बना लेता है? इट फॉर्म्स क्रोमोसोम. ठीक है, वो क्रोमोसोम बना लेता है. अब ईच क्रोमोसोम आर ऑल्सो स्प्लिट. अब वो क्रोमोसोम क्या करेंगे? उसने क्रोमोसोम बना लिया, ऐसे करके उसने एक क्रोमोसोम बना लिया. ठीक है. अब ये क्रोमोसोम क्या करेगा? ईच क्रोमोसोम आर ऑल्सो स्प्लिट इनटू टू क्रोमेटिड्स. टू क्रोमेटिड्स में स्प्लिट हो जाएगा. मतलब ये एक किस में स्प्लिट हो जाएगा? दो में. तो ये एक और इसमें आम निकल आएगी, एक और निकल आएगी. तो ये इस तरीके से अपने आप को फॉर्म कर लेगा, यानी क्रोमेटिड्स बना लेगा अपने. ठीक है. क्रोमोसोम कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू क्रोमेटिड्स. ठीक है. जस्ट एज इफ माइटोसिस, जैसे माइटोसिस में उसने किया था, वैसे ही सेम वो क्या कर लेगा? क्रोमेटिड्स बना लेगा. ठीक है. अब इसमें नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज होती है आपके फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन में, वो ये होती है कि चाइसमेटा फॉर्मेशन हो जाता है. चाइसमेटा फॉर्मेशन का मतलब है वो पॉइंट जहां पे आपके क्रोमोसोम के, या फिर आप बोल सकते हो आपके क्रोमेटिड्स का कोई भी पार्ट क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है एंड रिजॉइन हो रहा है. उसको, उस पॉइंट को आप बोलते हो चाइस्मा. उस पॉइंट को आप बोलते हो चाइस्मेटा. जैसे कि अब मैंने ये बना दिया,
अब मैंने जैसे ये दोनों बनाए हैं, अब आपको ये दिख रहा है ये वाला पॉइंट, इसने इसको ओवरलैप किया या इसने इसको ओवरलैप किया, लेकिन दोनों का एक सेक्शन क्या हुआ, ओवरलैप हो रहा है एक दूसरे से। तो इस पॉइंट को आप बोलते हो चाइस्मेटा। ठीक है, मतलब जहां पे आपका जो क्रोमेटेड है उसका पार्ट पहले ब्रेक हो रहा है, देन उसके बाद रिजॉइन हो रहा है, उसी पॉइंट पे उसको आप बोलते हो चाइस्मेटा फॉर्मेशन। तो आपके फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन में ये दो प्रोसेस होते हैं, फर्स्ट होता है आपका पेयरिंग एंड सेपरेशन, एंड सेकेंड होता है आपका चाइस्मेटा फॉर्मेशन। ठीक है, सो सेकेंड रिडक्शन डिवीजन, टू डॉटर सेल्स अंडरगो माइटोसिस, दोनों डॉटर सेल्स किस में जाएंगी, आपकी माइटोसिस में जाएंगी। ठीक है, इन विच टू क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड्स आपका स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है, ऐसा होता है। टू क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट, ये क्या करेंगे, पहले सेपरेट होंगे, सेपरेट हो गई, अलग अलग हो गई, एंड मूव अपार्ट टू गेट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे से दूर जाएंगी, तो ये इस पोल पे आ गई, ये इस पोल पे आ गई, और ये अपने आप को कवर किससे कर लेंगी, बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड दस फॉर्म्स 4 सेल्स, और इसी प्रोसेस से आपके जो लास्ट के जो 4 सेल्स फॉर्म हो जाते हैं वो इसी प्रोसेस से होते हैं, बिकॉज ठीक है, ये क्रोमोसोम ले लिए हमने, ठीक है, ये ले लिए। अब ये कंडेंस होंगे और ये क्या कर लेंगे, इट अरेंज इन होमोलोगस पेयर। अब ये होमोलोगस पेयर मतलब एक लेंगे पेरेंट सेल मदर का, एक लेंगे फादर का, तो दोनों साथ में, जो दोनों आपस में मैच कर रहे होंगे वही पेयर साथ में आएंगे। ठीक है, उसे आप बोलोगे होमोलोगस पेयर। तो ये क्या कर लेंगे, ये अपने आप को होमोलोगस पेयर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये होमोलोगस पेयर हो गए, अब ये दूर दूर थे तो फिर ये कंडेंस होना स्टार्ट हो गए और ये होमोलोगस पेयर में फॉर्म हो गए, यानी इकट्ठे हो गए, पास पास आ गए। ओके, सो अब क्या करेंगे, अब ये स्प्लिट हो जाएंगे, स्प्लिट होंगे क्रोमोसोम, तो क्या बन जाएगा, क्रोमेटिड्स बन जाएंगे। हमने माइटोसिस में पढ़ा था ना, क्या करते हैं, उनकी 2 आर्म्स आ जाती है ना, तो ये क्या करेंगे, ये सारे अपने क्रोमेटिड्स बना लेंगे। अब ये क्रोमेटिड्स बन गए। फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन हमने क्या पढ़ा था, पेयरिंग एंड सेपरेशन, मतलब दोस्ती तो हो गई, अब इनमें सेपरेशन होगा, मतलब अब ये दूर दूर चले जाएंगे। ठीक है, दूर दूर हो गए। ठीक है, अब हमने इनको दूर दूर कर दिया, पेयरिंग हमने यहाँ इनकी करा दी थी, अब उसके बाद अब हम इन्हें दूर कर देंगे। ठीक है, इसमें क्या, सेकेंड डिवीजन में क्या करें, क्रोमेटिड में आपको कितने लेग्स दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, 1 2 3 4। अब ये अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, अब ये क्या कर रहे हैं, अब क्रोमेटिड्स क्या कर रही है, अपने आप को डिवाइड कर रही है, मतलब अपने जो पेयर्स है उसको सेपरेट कर रही है। तो ये जो आपके 2 क्रोमेटिड्स थे, इनके कितने बन जाएंगे, इनके 2 पे अलग अलग पेयर बन जाएंगे, एक ये बन गया, एक ये बन गया। ठीक है, तो दोनों के अलग अलग पेयर हो गए, मतलब ये एक है पूरा आपका ये, और ये एक है आपका पूरा ये, इस वाले का ये आया और इस वाले का ये। तो अब हम बात करते हैं आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके क्या हुए, कैसे कैसे इसमें रहे हैं। तो यहाँ पे तो आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेंगे, 2n ही रहेंगे। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे तो अभी क्या है, क्रोमोसोम कंडेंस होना स्टार्ट हो रहे हैं, थिक हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट आपके क्रोमोसोम अरेंज हो रहे हैं होमोलोगस पेयर में, तो क्रोमोसोम नंबर 2n ही रहेगा। अब क्या हुआ, अब आपकी स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम हो रही है, मतलब वो क्रोमेटिड्स बना रही है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर अभी भी सेम ही रहेगा। अब आता है आपका रिडक्शन। अब जब रिडक्शन ही हो रहा है तो उसमें क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे, तो यहाँ पे n हो जाएंगे। ठीक है, अब इन n में से अब ये दोनों n हो गए, तो जो इनका एंड प्रोडक्ट बनेगा वो भी तो क्या बनेगा, वो भी हाफ ही बनेगा ना, ठीक क्वार्टर तो नहीं बनेगा। तो इनकी जो ये 2 सेल्स बने हैं ये भी n नंबर लेके ही प्रेजेंट होंगे क्रोमोसोम, इन दोनों के पास भी n होंगे और इन दोनों के पास भी n नंबर होंगे। ठीक है, तो ये था आपका मियोसिस।
Please like, share and subscribe to my YouTube channel Bio with Chipmunk.